Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to understand how can we find out 1s and 2s complement of a binary number. Now 1s and 2s complement को समझने से पहले we need to understand how addition works in the binary number system. बाइनरी नंबर्स के अंदर हमको पता है कि वी आर जस्ट हैविंग टू डिजिट्स। सबसे पहली होती है 0 एंड सेकेंडली होती है 1। तो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एडिशन के दैट आर टू बी परफॉर्म ऑन दीज टू नंबर्स ओनली। अब यहाँ पर मेरे पास चार सीक्वेंसेस बन सकते हैं, राइट। सबसे पहला बन सकता है या तो मैं 0+0 कर सकती हूँ यहाँ पर, या फिर आई कैन डू 0+1, और आई कैन डू 1+0, और आई कैन डू 1+1 ओवर है। ठीक है, ये चार यहाँ पर सीक्वेंसेस है जो कि यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं। 0+0 करेंगे तो जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास आंसर आता है वही यहाँ पर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0। 0+1 जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1 आता है। जब हम 1+0 करते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पर 1 ही आता है। नाउ द स्पेशल केस कम्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 1+1। नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें तो 1+1 हमारे पास यहाँ पर 2 देता है, लेकिन 2 को अगर हम यहाँ पर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो 2 का जो बाइनरी फॉर्मेट आता है दैट इज गोइंग टू बी 1-0। तो जब भी हम 1+1 को करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तो आता है 0, और 1 हमारे पास यहाँ पर एक कैरी में जाता है, जहां पर अगर मेरे पास 1 के यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर अगर कोई और नंबर प्रेजेंट है तो उसके अंदर यहाँ पर 1 को ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो राइट 0 1+1। ठीक है, इट मेक सेंस ओवर हियर। नाउ अगर मैं 1+1 को यहाँ पर करती हूँ सो इट इज गोइंग टू गिव मी 0, एंड यहाँ पर जो 1 है दैट इज गोइंग टू बी द कैरी टू द सेकेंड नंबर। अब 0 के अंदर अगर मैं यहाँ पर 1 को ऐड करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0+1 इज गोइंग टू गिव मी 1 ओनली। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आता है 1-0, एंड 1-0 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी 2 ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाइनरी के अंदर एडिशन को करते हैं। अब हम समझेंगे कि हमने यहाँ पर एडिशन को क्यों समझा। हमारे पास दो चीजें होती है, सबसे पहला होता है 1s कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंडली होता है 2s कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 1s कॉम्प्लीमेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक बाइनरी नंबर गिवन है, लेट्स से इट इज 1010। ठीक है, ये बाइनरी नंबर गिवन है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी आपके पास यहाँ पर बिट्स गिवन है यू जस्ट हैव टू रिवर्स इट। रिवर्स बेसिकली मीन्स कि अगर आपको 1 गिवन है तो उसको आपको यहाँ पर 0 बना देना है, और अगर 0 गिवन है तो उसको आपको यहाँ पर सिंपली 1 बना देना है। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द 1s complement फॉर 1010 which is basically 10 in the decimal format when we see, so it is going to be 0 अगर है तो ये 1 बन जाएगा, 1 अगर है तो ये 0 बन जाएगा, 0 के लिए 1 आएगा एंड 1 के लिए यहाँ पर 0 आएगा। तो मेरे पास 1s complement of 10 is going to be 5 over here। 101 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम 1s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले, लेट्स से 1001, तो यहाँ पर 1 है तो ये बन जाएगा 0, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, 0 है 1 होगा, एंड यहाँ पर ये 1 है तो ये इट विल बिकम 0। नाउ यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो 110 इज गोइंग टू बी 6 ओवर हियर। ठीक है, और 1001 बेसिकली इट इज 9 ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम कोई भी बाइनरी नंबर यहाँ पर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको। नाउ सेकेंडली हमारे पास आता है 2s कॉम्प्लीमेंट। अब 2s कॉम्प्लीमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाई आर वी इवन स्टडिंग अबाउट 2s कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ऑलरेडी 1s कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो हम 2s कॉम्प्लीमेंट को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने 1s कॉम्प्लीमेंट की तरफ ध्यान दें तो अभी हमने 10 के लिए फाइंड आउट किया, हमने 9 के लिए फाइंड आउट किया, बट बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव नंबर्स। दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर मुझे इनको डेसिमल के अंदर लिखना होगा सो इट इज गोइंग टू बी +10 एंड +9 ओवर हियर। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट हुए हमने वो यहाँ पर फाइंड आउट करे। बट व्हाट इफ यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल दिया गया जिसमें मुझे बोला गया दैट यू नीड टू कन्वर्ट -10 इनटू द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। इसका यहाँ पर क्या कॉम्प्लीमेंट होगा आपको वो हमको यहाँ पर बताना है। नाउ इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स है ये हमारे पास किस तरीके से जो मेमोरी है उसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, नाउ हमको पता है कि हमारे जितने भी नंबर स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 4 बाइट्स।
ठीक है, हम इंटीजर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इंटीजर बेसिकली हमारे पास 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। 4 बाइट्स का मतलब होता है 32 बिट्स। अब 32 बिट्स कहाँ से आया? बेसिकली 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 8, सो द आंसर इज गोइंग टू बी कम आउट एज 32 बिट्स ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पर मेमोरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास 32 इतनी स्पेसेस होती है। अभी तो मैंने बहुत ही छोटा स्पेस बनाया है, बट हमारे पास 32 बिट्स तक की खाली स्पेसेस होती है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल हमारे पास ये लास्ट वाली मेमोरी आ जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नंबर मुझे गिवन है दैट इज 10। 10 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगी सो इट इज गोइंग टू बी 1010। अब ये जो एक्चुअल नंबर है ये हमारे पास हमेशा मेमोरी के राइट हैंड साइड के ऊपर लाई कर रहा होता है, विच इज बेसिकली द एंड ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पर 1010 हर एक स्पेस के अंदर वी आर गोइंग टू हैव 1 बिट। तो बिल्कुल एंड में जाकर हमारे पास जो एक्चुअल नंबर है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर कितने ही भी जीरोस लगा दूं दैट टोटली मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में जीरोस बनाती जाऊंगी सो मेरे पास यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास जो भी नंबर होता है वो हमारे पास राइट हैंड साइड में बिल्कुल एंड में जाके स्टोर हो रखा होता है, और बाकी की पहले की जितनी भी बिट्स होती हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता उनको हम प्लेस कर देते हैं विद जीरो। यहाँ सब में यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये चीज क्यों बताई, बिकॉज जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स तो हमारे पास एक कॉमन टर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं, विच इज बेसिकली कॉल्ड एमएसबी, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड बेसिकली ये जो एमएसबी होती है दैट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट एंड। एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट एंड पे। ठीक है, तो इसका मतलब जहां से ये नंबर फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है वहां पर बिल्कुल ये जो फ्रंट पार्ट है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा एमएसबी। अब एमएसबी की जो वैल्यू होती है आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1, and 0 and 1 over here decides whether the number you have stored in the memory is positive or it is negative। अगर मेरे एमएसबी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है दैट मीन्स जो हमने नंबर स्टोर यहाँ पर करा है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, विच मीन्स हमने यहाँ पर पॉजिटिव 10 को स्टोर करवाया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एमएसबी की वैल्यू 1 सेट हो जाती है दैट मीन्स द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स यू वांट टू स्टोर -10 ओवर हियर। लेकिन अब -10 को स्टोर कैसे करवाया जाएगा उस पे हमको यहाँ पर ध्यान देना है। नाउ टू स्टोर एनी नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर इन आवर मेमोरी देयर आर सम काइंड ऑफ स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो। नेगेटिव की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नंबर गिवन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द डेसिमल फॉर्मेट। तो अगर डेसिमल फॉर्मेट के अंदर नंबर गिवन है सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर 10 गिवन था तो 10 का जो बाइनरी फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1010। ठीक है, बेस के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पता है कि 10 का जो बाइनरी होता है दैट इज गोइंग टू बी 1010। यहाँ पर लिख लेते हैं 1010 वगैरह। ठीक है, नाउ यहाँ पर इसका जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज कि जो भी नंबर हमारे पास आया है वी नीड टू प्रीफिक्स इट विद 0। यहाँ पर इसके प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स बेसिकली वो वैल्यूज होती है जो कि नंबर के बिल्कुल पहले आती। ठीक है, तो यहाँ से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, नंबर के बिल्कुल ठीक पहले आई नीड टू प्रीफिक्स इट विद 0 ओवर हियर। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है दैट वी नीड टू कैलकुलेट 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट हमने देखा है हमको बेसिकली रिवर्स करनी होती है अपनी बिट्स को। 1 है तो वो 0 बन जाएगा, 0 है तो वो यहाँ पर 1 बन जाएगा। सो अगर 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा इस नंबर का सो इट इज गोइंग टू बी 0 के करस्पॉन्डिंग जो कि हमने इसको प्रीफिक्स लगाया है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू 1। दिस इज बी 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इस पर्टिकुलर नंबर का जो 1s कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब लास्ट में जाके वी नीड टू ऐड 1 टू दिस। 1 प्लस 1 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर में आता है 0, लेकिन वी आर हैविंग अ कैरी ऑफ 1 जो कि मेरे पास नेक्स्ट नंबर पे जाती है। नाउ 0 प्लस 1 करेंगे तो मेरे पास आएगा 1, वन एज इट इज आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास नंबर फॉर्म हुआ है दिस इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द मेमोरी, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -10 ओवर हियर। क्योंकि अगर हम इसके एमएसबी की बात करें
सो इसकी जो एमएसबी यहाँ पर आ रही है दैट इज 1 ओवर हियर, एंड जब भी एमएसबी 1 के इक्वल हो दैट मीन्स द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। एमएसबी अगर 0 है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमको एक पहले से डेसिमल नंबर गिवन था दैट वाज 10, उसको हमने उसके बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करा, एंड उससे जो मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव नंबर क्रिएट होकर आ रहा है मैंने वो लिखा। बट व्हाट इफ इन द क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर ही गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो नंबर आपको गिवन है दैट इज दिस नंबर ओनली विच इज 10110। अभी हमने इसको सॉल्व किया तब हमको पता चला कि ओके दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू -10 ओवर है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम तो हमको हर नंबर देखकर नहीं समझ में आएगा दैट वेदर इट इज अ नेगेटिव नंबर और इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बिकॉज अगर इस पर्टिकुलर नंबर की हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास एग्जिस्ट करता होगा। सो अगर मुझे एक नेगेटिव नंबर गिवन है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वेदर द नंबर इज नेगेटिव और नॉट, क्योंकि अगर हम 10110 के करस्पॉन्डिंग कोई और नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमको एक दूसरी वैल्यू देगा एंड इट मे नॉट बी नेगेटिव। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो नंबर है दैट इज 100% अ नेगेटिव नंबर। आफ्टर दैट ओनली यू कैन परफॉर्म सर्टेन स्टेप्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट नंबर टू अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि एक नेगेटिव नंबर मुझे यहाँ पर गिवन है, एंड आउट ऑफ दिस बाइनरी नेगेटिव नंबर वी नीड टू फाइंड द डेसिमल नंबर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है बाइनरी के अंदर तो डेसिमल में तो कन्वर्ट करना होगा। सेकेंडली दिस इज अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव से पहले मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव से फिर मुझे इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। सो स्टेप्स वही है, सिंपल है। व्हाट डू वी नीड टू डू, अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी नंबर गिवन है तो फर्स्ट स्टेप तो किसी काम का नहीं है, सेकंड स्टेप भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, वी आर ऑलरेडी हैविंग अ प्रीफिक्स ओवर हियर। ओके, तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, वी नीड टू कैलकुलेट द 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट वी कैन कैलकुलेट, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 0 1 0 0 1, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का नंबर फॉर्म होकर आया है अभी। नाउ इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर भी हमको यहाँ पर 1 ऐड कर देना है। जो हम यहाँ पर थर्ड स्टेप में कर रहे थे 1s कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करो एंड उसमें यहाँ पर 1 को ऐड कर दो, वही सेम स्टेप हमको यहाँ भी करना है। 1 प्लस 1 करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 होगा 1 आएगा, 0 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास नंबर फॉर्म हुआ है दैट इज 1010 बाइनरी। नाउ यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर जो हमको गिवन था वी हैव कन्वर्टेड इट टू द पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर अगर मेरे पास एक बार पॉजिटिव नंबर आ गया तो उसके बाद उसको हम डेसिमल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो व्हाट इज द होल प्रोसीजर, तो यहाँ पर हम इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी नेगेटिव नंबर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम किस तरीके से डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने वो भी सीख लिया। अगर कोई डेसिमल नंबर गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे एक नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, हमने वो भी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन बी एबल टू ग्रास्प इट बेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू इज कि हमको लेट्स से यहाँ पर -8 गिवन है एंड वी नीड टू कन्वर्ट इट टू बाइनरी, एंड इसका हमको फिर रिवर्स भी करना है। रिवर्स जहां पर भी लिखा आ जाए इसका मतलब होता है दैट यू नीड टू फाइंड द 1s कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मुझे -8 को यहाँ पर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक दिस डेसिमल एंड इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000 के इक्वल 1000 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी एमएसबी प्रेजेंट नहीं है फॉर द नेगेटिव वन, तो यहाँ पर हम इसको एमएसबी में हम इसको प्रीफिक्स देंगे बाय 0, तो इट इज गोइंग टू बिकम 0 1 0 0 0। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बिकम 1 0 1 1 1 ओवर हियर। इसके अंदर फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 को यहाँ पर ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 करेंगे तो मुझे यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगी। 1 प्लस 1 दोबारा से करेंगे तो मुझे यहाँ पर दोबारा से 0 मिलेगा और यहाँ पर 1 दोबारा कैरी हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस 1 करेंगे अगेन वी गेट अ 0, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगी, यहाँ से करेंगे सो वी गेट 1 एंड यहाँ से करेंगे सो वी गेट 1 अगेन ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 1 1 000 over here. So this number is going to be basically a -8. So this is going to be the number which is equivalent to -8 and this is going to be stored into the memory over here. Now what if we need to find out कि हमने यहाँ पर जो भी प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करा है whether it is correct or not.
तो वी आर गोइंग टू डू द बैक ट्रैकिंग ओवर हियर, टू डू द बैक ट्रैकिंग ओवर हियर। जिस रास्ते से हम यहाँ पर आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे। सो वी शुड गेट दिस पर्टिकुलर नंबर ओनली। सो अगर यहाँ पर देखें, सो वी शुड गेट बेसिकली 8, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 से ही स्टार्ट करा था। वी स्टार्टेड विद द पॉजिटिव साइड फर्स्ट, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को लूँ एंड इसको अगर मैं यहाँ पर, इसका सबसे पहले तो हम 1 इज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 0 0 1 1 1। इसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। सो इट इज गोइंग टू बिकम 0 1 0 1 0 1 एंड 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मेरे पास यहाँ पर जो नंबर फॉर्म होकर आया है दैट इज 1000 विच इज बेसिकली 8 ऊपर है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है एंड जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर फॉलो करा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में हम लिख भी सकते हैं, is equals to 8 of 10 over 8. ठीक है। Now there is one more question for you that you need to do. सबसे पहला क्वेश्चन है that you need to convert 14 to binary. In fact, you need to convert -14 to binary and you need to find out the reverse. And secondly, let's say आपको यहाँ पर -12 को भी करना है बाइनरी के अंदर और इसका ही यहाँ पर रिवर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की आप जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर स्ट्रांग होगा। 1s 2s कॉम्प्लीमेंट लगता बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी कभी स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर नहीं हो, वरना उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली गलत आंसर आ रहा होगा। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, then you can just comment me down below and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video. And you can just comment me down the homework answers of these questions.